हेलो फ्रेंड, अगेन मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। और हम डिस्कस करेंगे कि अब जो हमारे पास टाइम है हमें कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है और कैसे नेट को क्वालिफाई करना है। ओके, इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे। ओके, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आइए हम डिस्कस करते हैं हमारे टॉपिक को। सबसे पहले फ्रेंड, आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आप जो है आपका जो सिलेबस है उसको 3 पार्टों में डिवाइड कर लो। कितने पार्टों में डिवाइड कर लो? 3 पार्ट। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ये 3 पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पार्ट ए में किसे रखो आप? पार्ट ए में रखो आप किसको? एप्टीट्यूड को। किसको रखो? पार्ट ए के अंदर आप एप्टीट्यूड को रखो। और एप्टीट्यूड के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही टॉपिक करो जो आपको मैंने सिखाया है। जो टॉपिक ये आपको सिखाया गया पार्ट ए में सिर्फ इतना कीजिए। और जो कुछ बचेगा नवंबर के स्टार्टिंग में वो आपको करवा दिया जाएगा, या अक्टूबर के एंड में आपको स्टार्ट करवा दिया जाएगा फिर से पार्ट ए। यानी कि टारगेट ये रखो कि आपको जो है पार्ट ए के अंदर आपको 12 से लेके 15 नंबर आपको गेन करने हैं। और जितना सिलेबस मैंने आप सभी को करवाया हुआ है, इस सभी सिलेबस से आप इजीली 12 से लेके 15 नंबर आसानी से गेन कर सकते हो। ओके, इसलिए पार्ट ए पे प्लीज ध्यान दीजिए। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये सोचते हैं पार्ट ए को हमें स्टडी नहीं करना है। पार्ट ए को स्टडी करना, चाहे आपका कोई भी टॉपिक क्यों ना कितना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग हो, बट पार्ट ए को लाइट नहीं लेना है। पार्ट ए के सभी क्वेश्चन, सभी जितने भी वीडियो आपको दिए गए सभी वीडियो को देखना है और कंप्लीट असाइनमेंट जो आपको दिया गया है उसको सोल्व करना है। ओके, सभी। अगर आपके पास असाइनमेंट नहीं है, आप हमसे असाइनमेंट ले सकते हो। प्लीज उसको असाइनमेंट को सोल्व करना। टारगेट क्या है? मिनिमम नंबर 12 से 15 नंबर आपको यहां से गेन करने हैं। और आसानी से आप गेन कर सकते हो। जितना आपको करवाया गया है उसको आप अच्छे से करोगे। पार्ट बी में हम रखने वाले हैं अप्लाइड पोर्शन को। किसको रखने वाले हैं? अप्लाइड पोर्शन को। अप्लाइड की बात करें अगर हम, ओडी, पीडी, सीओवी, इंटीग्रल, सिर्फ ये 4 टॉपिक रखने वाले हैं पार्ट बी में। और इन पार्ट बी के अंदर आपका जो टारगेट है, आपका यहां पर टारगेट होना चाहिए 25 to 30। कम से कम 25 से लेके 30 नंबर आपको यहां गेन करने हैं। और आसानी से आप इसको गेन कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? बेसिक थ्योरी आपको स्टडी करना है। बेसिक से अगर स्टडी करते हो, सीओवी के अंदर कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं होते, इंटीग्रल में कुछ नहीं होता, यानी कि 25 से 30 नंबर आप यहां से गेन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? 25 से लेके 30 नंबर आप यहां से गेन कर सकते हो। ओके, फिर पार्ट सी के अंदर अगर हम बात करें, पार्ट सी में हम रखते हैं लीनियर, कॉम्प्लेक्स, एब्स्ट्रैक्ट और रियल। पार्ट सी में इसको रखे हैं। प्लीज यहां पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी का मतलब वो मत निकालना जो हमारे पेपर में होता है। पार्ट जो ए है वो 2 नंबर का, पार्ट बी 3 नंबर का, पार्ट सी 4.75, वो मीनिंग नहीं है मेरा। यहां पार्ट का मतलब यहां मेरा क्या है? सिलेबस को इसके अकॉर्डिंग लेके चलना है। और यहां पे जो आपका टारगेट है लीनियर और रियल लगभग 110 नंबर के करीब का आता है। कॉम्प्लेक्स 30 to 35, यानी कि करीब करीब ये पेपर की अगर बात करें हम तो 160-170 के करीब का ये पेपर आता है। और आपसे मैं ये ज्यादा नहीं कहता, मैं सिर्फ आपको यहां आपको बोलता हूं कि आप यहां से 65 मार्क्स के ऊपर फोकस कीजिए। 65, यानी कि जो भी है आपको यहां 40% भी नहीं, 40% से भी कम की बात कर रहा हूं मैं। 65 नंबर कैसे गेन होंगे? यहां
65 नंबर कैसे गेन होंगे वो देखिए। लीनियर के अंदर अगर बात करें 15 नंबर का 20 नंबर का टारगेट रखो लीनियर में, 20 नंबर का टारगेट रखो रियल में, और 15 नंबर का टारगेट रखो कॉम्प्लेक्स में, और 10 नंबर का टारगेट रखो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। ये आ सकते आपको आसानी से अगर अच्छे से मेहनत करते हो। ऑब्वियसली कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एब्स्ट्रैक्ट अच्छा नहीं लगता, वो रियल और लीनियर पे ज्यादा मेहनत कीजिए। जिसको कॉम्प्लेक्स अच्छा नहीं लगता वो बाकियों पे मेहनत कीजिए। यानी कि एटलीस्ट 65 मार्क्स पे यहां फोकस कीजिए। किस पे? 65 पे। ओके, ऐसा करने से क्या होगा, मिनिमम मान के चलो 12 नंबर यहां से, 25 यहां से, कितने हो चुके हमारे पास? 37। कितने हो चुके? 37। और ये क्या है? 65 और ये 37। ये हो गया हमारा 102 का स्कोर। और 102 का स्कोर अगर आप 100 प्लस का स्कोर लेके चलते हो, ये मान के चलिए आपका जो नेट है वो क्वालिफाई आप कर पाओगे। पहले ऐसा होता था कि जो कट ऑफ है 107 108 हाई जाती थी, बट अब ऐसा नहीं होगा। उसके पीछे रीजन ये है, अब का एग्जाम कंप्यूटर बेस है, अब चीटिंग होने के चांसेस पहले की बजाय बहुत कम है, इसलिए आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। बट वही कर पाओगे, एक पैटर्न है, एक सिस्टम है कि डेली आपको पार्ट ए स्टडी करना है, पार्ट बी स्टडी करना है और पार्ट सी। मान लो पार्ट ए आप उठा रहे हो रेशो एंड प्रोपोर्शनल से, पार्ट बी में चाहो तो आप ओडी स्टार्ट करो। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप ओडी से स्टार्ट करो, ओडी करो, फिर सीओवी करो, इंटीग्रल करो और फिर डी करो। इसमें कैसे स्टार्ट करो? पहले लीनियर, लीनियर के बाद कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के बाद रियल और फिर एब्स्ट्रैक्ट। ऐसे अगर आप मेहनत करोगे आप डेफिनेटली इसी बार क्वालिफाई कर पाओगे। क्योंकि पता क्या फ्रेंड, कई बार ऐसा होता है कि हमें आता सब कुछ है बट हमारी प्लानिंग अच्छी नहीं होती, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग नहीं होती, और स्ट्रॉन्ग प्लानिंग नहीं होती इसलिए हम नेट को क्वालिफाई नहीं कर पाते। अच्छा, एक दूसरी बात तो मैंने यहां लिखी नहीं, मार्को चैन। मार्को चैन तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 10 से लेके 12 नंबर, और किसी भी स्टूडेंट को मार्को चैन को स्किप नहीं करना है। इसके लेक्चर आपको जो हमारी जो इंस्टीट्यूशन की जो क्या है ऐप है, मुदगिल एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स, वहां पे आपको इसके जो है मिल जाएंगे, जिसके अंदर करीब करीब 30 to 35 लेक्चर के अंदर बताया गया है। और उसको अगर आप अच्छे से कर लेते हो, 10 से लेके 12 नंबर आपके बिल्कुल फ्री के हो गए। कुछ तो देखो मेहनत करनी होगी, ये सोचो कि मेहनत भी ना करो। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये चीज जब आपके माइंड में सेट हो गई ना कि एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, आप नेट क्वालिफाई कर जाओगे। ओके, इस प्लानिंग के साथ आपको वर्क करना है। डेली आपको, चाहे आप 30 मिनट करो या 1 आवर करो, 60 मिनट करो, आपको इसको करना है। ओडी ले रहे हो, ओडी के ऊपर आपका टारगेट होना चाहिए 2 से लेके 3 आवर, 2 या 3 आवर इस पे फोकस करो। लीनियर की बात करें 2 से लेके 3 आवर इसके ऊपर फोकस करो। ऐसे आपको कंटिन्यूअस वर्क करना है। और दूसरी बात ये फ्रेंड, सिर्फ तैयारी नहीं करनी, तैयारी के साथ साथ टेस्ट भी देना है। क्योंकि पता क्या, कई बार क्या होता है, तैयारी हमने कर ली, हमें ये लगता है कि सब कुछ आ गया, हमें एग्जाम में गए कुछ भी नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड क्या होता है, जब हम सोल्व करते ना तब तो एग्जाम्पल हमारे याद होते हैं, बट एग्जाम में जब क्वेश्चन आंसर दिखाई देते हैं तब हमारा दिमाग काम ही नहीं करता। और ये जो नॉलेज है, ये जो आईक्यू लेवल है, ये कैसे इंक्रीज होगा? तैयारी करो, साथ ही साथ टेस्ट दो। टेस्ट नहीं दिए कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। और इसलिए क्या है, मैं बात करूं, बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं कि टेस्ट से क्या होता है, टेस्ट से कुछ नहीं होता। ऐसे ही पता क्या है, वो देखते हैं कि फेसबुक पे या कहीं पे भी है ना, वो रेंडमली कोई भी टेस्ट, आज पता चले लीनियर का दे दिया, 2 दिन बाद रियल का दे दिया, 3 दिन बाद कॉम्प्लेक्स का दे दिया। ऐसे नहीं करना। एक बात बताओ, 2 दिन में पूरा रियल कवर कर लोगे क्या? 3 दिन में क्या पूरा कंप्लीट कॉम्प्लेक्स कर पाओगे, लीनियर कर पाओगे?
ऐसे तैयारी करोगे सिर्फ और सिर्फ माइंड में प्रेशर इंक्रीज होगा, नॉलेज नहीं आएगी। और नॉलेज आती है टॉपिक वाइज बढ़ते चलो, उससे आपकी रिवीजन भी होगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और समझ में भी आएगा। इसलिए क्या है, ऐसे आपको वर्क करते हुए चलना है, मेहनत करनी है और टेस्ट जरूर देना। टेस्ट चाहे आप हमारा दीजिए या किसी भी इंस्टीट्यूशन का दीजिए, कहीं इसका भी दीजिए, बट प्लीज टेस्ट पे फोकस रखिए, क्योंकि टेस्ट अगर आप दोगे तभी आपका जो आईक्यू लेवल है वो इंक्रीज होगा। अच्छा, एक बात बताता हूं, कई स्टूडेंट के माइंड में क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है, उसको ना अलग अलग टाइप के बंदे मिलते हैं। कोई ये कहता है कि ये कर लीजिए, कोई ये कहता है वो कीजिए, कई ये कहते हैं नेट तेरा हो नहीं सकता, कोई ये कहेगा वहां जाएगा तभी नेट होगा। यानी कि बच्चों के माइंड में ना फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होती है कि क्या करे क्या ना करे, कैसे नेट होगा क्या नहीं होगा। उसका मैं एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको उदाहरण देता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार क्या होता है, एक बार ऐसे ही एक जो बच्चा है जिसका नाम राहुल है, वो बहुत ज्यादा परेशान होता है और परेशान होकर वो एक बाबा के पास जाता है, एक संत के पास जाता है और उसको हाथ जोड़ के ये कहता है कि बाबा मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, दुनिया जो है मुझे ये कहती है कि तू ये है वो है ये, यानी कि मुझे हर एक तरह से परेशान किया जाता है, प्लीज आप मुझे कुछ उपाय बताइए, मेरा कोई सॉल्यूशन कीजिए। तो वो बाबा क्या करते हैं, उसको एक सुनहरे कलर का एक पत्थर देते हैं और ये कहते हैं ये पत्थर ले और इसकी कीमत बाजार में जाके पता करके आ, बट आपको इस पत्थर को बेचना नहीं है, वापस मुझे लेके आके देना है, इसकी सिर्फ कीमत पता करके आ। वो लेता है पत्थर को और सबसे पहले वो क्या है, फल वाले के पास जाता है और फल वाले को पत्थर दिखाता है और कहता है ये पत्थर के बदले में आप मुझे क्या दोगे। फल वाला उस पत्थर को देखता है, ये तो बहुत सुनहरा पत्थर है, ये तो काफी कीमती होगा। वो कहता है इस पत्थर के बदले में मैं तुझे 1 किलो सेब दूंगा। बट जैसा कि उसको संत ने बोला था बेचना नहीं है, वो कहता नहीं मुझे इसको बेचना नहीं है और वो आगे चलता है। फिर वो एक सब्जी वाले के पास जाता है, सब्जी वाले को सुनहरा पत्थर दिखाता है और ये कहता है कि आप इसके बदले में मुझे क्या दोगे। वो उसको देखता है, ये कहता है यार ये तो बहुत कीमती पत्थर है, सुनहरा पत्थर है। वो कहता है अगर आप मुझे ये पत्थर देते हो, इसके बदले में मैं आपको 2 बोरी जो है किसकी, आलू की दूंगा। वो कहता नहीं मुझे बेचना नहीं है। फिर धीरे धीरे क्या है, ऐसे ही वो एक बार फिर किसके पास जाता, सुनार के पास जाता है और सुनार को वो पत्थर दिखाता। सुनार उस पत्थर को देख के बहुत हैरान होता है और वो ये कहता है ये पत्थर तुझे कहां से मिला। वो ये कहता कि ये मेरा है। वो कहता है कि अगर आप इस पत्थर को मुझे देते हो मैं आपको 20 लाख रुपए दूंगा। वो कहता नहीं मुझे इस पत्थर को नहीं देना। फिर वो ऐसे ही एक जवारी के पास जाता है और उसको वो पत्थर दिखाता है और वो कहता है कि इसकी क्या कीमत है। वो ये कहता है कि ये जो पत्थर है ना तेरे पास, ये अनमोल है, इसकी कोई भी कीमत नहीं है, जो तुम कहोगे मैं आपको वो धन देने को तैयार हूं अगर वो मुझे आप मुझे ये पत्थर दे दो तो। बट वो ये सोच के काफी हैरान होता है कि ऐसे पत्थर में क्या है। वो उस पत्थर को लेके वापिस उस संत के पास आता है और ये कहता है कि ऐसा इस पत्थर में क्या है। कहता देखिए ये जो पत्थर है इसकी जो कीमत है सब अलग अलग तरीके से बता रही है। जब आप फल वाले के पास गए वो इसकी कीमत 1 किलो सेब बताता है, जब आप एक सब्जी वाले के पास गए वो इसकी कीमत 2 बोरी आलू की बताता है, जब आप इसको लेके सुनार के पास गए वो इसकी जो कीमत है वो क्या है 20 लाख रुपए बताता। सिमिलरली जवारी के पास जाते हो तो वो कहता है इसकी कोई कीमत नहीं है। कहने का मतलब ये है हर एक व्यक्ति, हम जो होते हैं सब जो है अनमोल होते हैं, बट डिपेंड करता है कि हमारे माइंड में किसकी बात सेट होती है, कि कौन सी बात हमारे माइंड में प्रभावशाली रहती है। जैसे जब पहली बार वो गया उसको अगर वो 1 किलो सेब दिखा रहा था, उसकी बात अगर वो मान लेता तो वो आगे नहीं जा पाता। वही चीज हमारे माइंड में होती है कि जब हम मेहनत करते, कई व्यक्ति हमें ये कहते हैं ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो 0 है, ये तो कभी पास ही नहीं हो सकता, या कई ये कहते हैं हाँ ये पास हो जाए, कई ये कहेंगे बहुत अच्छा है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किसकी बात को मानते हैं। वही चीज मैं आपको कहना चाहता हूं
कि नेगेटिव पॉइंट हर एक की लाइफ में होती है, आपकी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात करूं, हम जो टीच करते सबसे बुरा तो हमारे बारे में बोला जाता है। बहुत सारे बच्चे को तो मैं ऐसा जानता हूं जो मेरे से पढ़े हुए हैं, जो मेरे से पढ़ के नेट क्वालिफाई किए हुए हैं, और जो आज ये कहते हैं कि मुदगिल सर तो जीरो है। इवन मैं मानता हूं कि चलो उनका तो लाइफ बनी, वो तो सक्सेस हुए, और हम कहते हैं ना, एक संत और एक टीचर और एक फकीर में कोई अंतर नहीं होता। उनके बारे में आप अच्छा बोलो बुरा बोलो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है नजरिया, आप किसकी बात से आपको इफेक्ट पड़ता है। हमें इफेक्ट पड़ता है तब इफेक्ट पड़ता कि हम टीच करें और स्टूडेंट मेहनत ना करे, अपना माइंड अलग चीज में डाइवर्ट करता है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल स्ट्रांग है, मेहनत नहीं करते, वो मेहनत ना करके ऐसी जगह पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि हमें ये रियलाइज होता है कि काश कि हमें इनको ना पढ़ाया होता, हमने इनको टीच ना किया हुआ होता। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ा के हमें ये लगता है कि हाँ अच्छी मेहनत की हुई है, इवन उनको फ्री में भी पढ़ाने का दिल करता है। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि ये क्वालिफाई कर सकते हैं। ये लगता है, अगर हमें ये लगे कि यार हमें अपनी पॉकेट से पे करना, मैं पे करने को तैयार हूं, इवन मैं करता हूं पे बच्चों के लिए, बट उनके लिए ही करते हैं जिनका हमें लगे मेहनत करते हैं। और कईयों को ये लगता है कि यार बलवान मुदगिल तो है ना, बिजनेस करते हैं, बकवास पढ़ाते हैं, कुछ आता है नहीं, नकल करवाते। देखो सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है। सबसे पहली बात मैं आपको कहूंगा फ्रेंड, आपका जो माइंड है उसको स्ट्रॉन्ग रखो, पार्ट ए बी सी तीनों को लेके चलो। यहां जो आपको पार्ट ए में सिखाया गया हर एक नोट्स को फॉलो करो, हर एक वीडियो को फॉलो करो। जिस बच्चे का अप्लाइड स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको सलाह दूंगा अप्लाइड को स्ट्रॉन्ग करो। आपकी चॉइस है, बुक से करना है बुक से करो, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे हैं जो फ्री में टीच करते उनसे करो, बहुत सारे ऐसे जो पेड पे करते। मैंने ये नहीं बोला कि आप मेरे से ज्वाइन करो, जिसका भी करना बट करो, मेहनत करो, क्वालिफाई करो। और सिमिलरली इसके लिए है, ओके, ऐसे आपको मेहनत करनी है। और रही बात ये कि आप कई स्टूडेंट ऐसे थे सर अगर हमें आपकी करनी है तो हमारा अब जो है कॉम्बो चला हुआ है पेन ड्राइव कोर्स के साथ लाइव क्लासेस भी हमारी रहेगी। यानी कि वो स्टूडेंट जो पेन ड्राइव कोर्स को परचेज करते हैं, जिसकी जो कि आपके पास लाइफ टाइम की वैलिडिटी रहेगी, उसके साथ साथ आपको क्या है लाइव क्लासेस भी अवेलेबल रहेगी, ओके। और उन लाइव क्लास में आपको ऐसा रियलाइज होगा कि आप एक ऑफलाइन क्लासेस के अंदर ही बैठे हुए हैं। और डेमो अगर आप लेना चाहो तो आप जो है हमारा जो YouTube चैनल है या फिर आप हमसे क्या है ईमेल आईडी के थ्रू जो है आप हमसे डेमो ले सकते हो। आपको ये रियलाइज होगा कि क्या डिफरेंस है कि जो हमारी लाइव क्लासेस है उसके अंदर, ओके। बट वही चीज फिर से कहूंगा, टाइम वेस्ट मत करो। इतना टाइम नहीं है कि आप वेस्ट करो, जितना भी टाइम है मेहनत करो, अच्छे से करो, ओके। आई होप आप सभी अच्छे से मेहनत करने वाले हो, तैयारी करने वाले हो और मुझे निराश नहीं करोगे। जितना मैंने आपके ऊपर पार्ट ए पे मेहनत की हुई है आप मुझे उससे निराश नहीं करोगे, आप उससे डबल मेहनत करके दिखाओगे। और जो बाकी टॉपिक है अक्टूबर के मिड में या नवंबर के स्टार्टिंग में जो बचा हुआ टॉपिक है कोशिश करूंगा मैं आपको वो एक्सप्लेन कर पाऊं। और कल से जो है हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट रहेगी। दो टॉपिक हमारे अगर अप्लाइड की बात करें, अप्लाइड में ओडी हो चुका है, सीओवी हो चुका है, और इसमें बात करें लीनियर हो चुका, कॉम्प्लेक्स हो चुका, रियल चला हुआ हमारा। अभी क्या होगा, कल जो है हमारे डाउट चलेंगे सीओवी के, और परसों से हमारा इंटीग्रल स्टार्ट होने वाला है लाइव क्लासेस के अंदर, जिसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक से हम सब कुछ टॉपिक को सीखने वाले हैं, ओके। आई होप आप सभी स्टूडेंट जो है मेहनत करोगे और इसी बार आप जो है नेट को क्वालिफाई करके दिखाने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम सभी टुमारो को लाइव क्लासेस के अंदर। थैंक यू।